अपनी माता श्री को 2000 रुपए के लालच पर लाइन में लगवा रहे हैं। क्या एक आदर्श पुत्र का यही फर्ज है? आदर्श पुत्र तो बड़ों के लिए अपना बलिदान दे सकता है। भगवान राम ने तो एक ऐसे प्राणी का, एक ऐसे जीव का जो इंसान भी नहीं था, कुत्ते का भी इंसाफ करने की उनमें ताकत थी। यहाँ आप युवाओं को भी इंसाफ नहीं दे पा रहे, यहाँ आप व्यापारियों को इंसाफ नहीं दे पा रहे, यहाँ आप किसान को इंसाफ नहीं दे पा रहे, यहाँ बहन बेटियों को इंसाफ नहीं दे पा रहे। तो किस प्रकार से मैडम आप बार बार कह रहे हैं कि इनमें मुझे भगवान राम दिखाई दे रहे हैं, भगवान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर ही दफन कर दिया इन लोगों ने। उसे कोई बोलने का साहस करता है तो ईडी कैसा, यमराज उनके पीछे डाल दिया जाता है और वो सड़ते हैं जेलों में, जैसे सत्येंद्र जैन, जैसे आम आदमी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अनेकों लोग बाग जेलों में ईडी की यातनाएं झेल रहे हैं। ये लोकतंत्र की क्या विशेषता है? यही खूबी है क्या? इसी को रामराज कहते हैं मैडम। 18वीं लोकसभा का चुनाव अपने शिखर पर है। प्रथम चरण का जो चुनाव है वो 19 तारीख में होने जा रहा है और सभी योद्धा इस समर मैदान में, इस युद्ध भूमि में अनेकों प्रकार के शब्दों के बाण लेकर एक दूसरे पर प्रहार कर रहा है। और इस प्रहार से घायल, व्यथित नेता हो या ना हो, लेकिन आम जनता जरूर है, क्योंकि इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कहीं भी किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है और किसी भी ऐसे आदमी के लिए उचित नहीं है जो जरा सा भी लोकतंत्र में विश्वास रखता हो। अभी पिछले कुछ दिनों से एक महिला बड़ी सुर्खियों में रही और वो एक फिल्मी कलाकार है जिसने शुरू से ही इस प्रकार की भाषाओं का बोलना शुरू किया जिससे भाजपा को काफी लाभ होता हो और भाजपा को महिमा मंडित किया जाता हो, जिसका परिणाम स्वरूप उसे अनेकों पुरस्कार मिले, बहुत सारे इनाम मिले, क्योंकि वो भाषा ही इस प्रकार की बोल रही थी जो किसी भी समझदार आदमी के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक आदमी के लिए शुभ नहीं है। उन्होंने कहा था कि देश आजाद सन 14 में हुआ। सन 14 में देश आजाद हुआ, ये उनकी कल्पना है मैडम कंगना रनौत की। कंगना रनौत जी कह रही है कि सन 14 में देश आजाद हुआ। मैं ये कह रहा कि सन 14 से पहले ही देश आजाद हुआ। सन 14 में देश आजाद नहीं, देश सन 14 के बाद ही बर्बाद हुआ। सन 14 से पहले अगर देश को आप नहीं मानती कि आजाद हुआ, फिर 1947 में क्या था? 1947 में जब देश आजाद हुआ, उससे पहले 1857 से लगा के 1947 तक अनेकों लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, अपनी शहादतें दी, जिसका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि लाखों की संख्या में लोगों बागों ने अपने जान दिए, अपने प्राण दिए इस देश की आजादी के लिए। आज क्या उन लोगों को भुलाया जा सकता है? आप जरा सा ध्यान दें, जिन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूमे, जिन लोगों ने यातनाओं को यातना न मानकर आजीवन कारावास की सजा भुगतते हुए भी यातनाएं सही, उन लोगों को क्या कहेंगे? क्या स्वर्ग में बैठे हुए उन लोगों की आत्मा इस चीज से विचलित नहीं होगी कि जो आजादी उन्होंने 1947 में हम लोगों को दिलवाई, उस आजादी को कह रहे हैं कि सन 14 से आजादी आई। सन 14 के बाद में तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी जिनकी। अब वो एक शब्द कहती हैं, ये तो चलो उनका पुराना बयान हुआ, एक शब्द और कहती है कि पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस होने चाहिए थे। सुभाष चंद्र बोस वो आदमी हैं, वो आत्मा रही, वो शख्सियत रही जिनके सामने पूरे संपूर्ण भारतवासियों का मस्तक उनके चरणों की तरफ झुक जाता है। ऐसे जन जन के दिलों में वास करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं चाहता कि वो भारत के प्रधानमंत्री होते। निश्चित रूप से हर आदमी के मन में ये बात होती, लेकिन होती तो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उन्हें पता नहीं कि सन 45 में एक हवाई यात्रा करते हुए एक जहाज के प्लेन क्रैश होने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई थी, जिसका पूरे देश को सदमा हुआ और वो आज तक भी है। उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि हुई, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं हुई, लेकिन अगर नेताजी कहीं जिंदा होते तो वो इस प्रकार के शेर थे कि वो कभी भी छिपकर नहीं रहने वाले थे, वो मैदान में निश्चित रूप से आते। आपका ये मानना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, जो आदमी सन 45 में इस दुनिया से चले गए, सन 52 में पहला चुनाव हुआ तो उन्हें कैसे भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था?
बात यहीं समाप्त नहीं होती। आए दिनों उनका कुछ ना कुछ बौछारें होती रहती हैं लोगों के दिलों को आघात पहुंचाने के लिए। अभी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बड़ा पुरस्कार दिया और उस पुरस्कार के तहत उन्हें देवभूमि हिमाचल के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बनाया गया। और भाजपा प्रत्याशी बनाते ही उन्होंने अपने अनेकों घोषणाएं कर दी, अनेकों प्रकार की बातों की झड़ियां लगा दी, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कहना शुरू कर दिया, जिनमें से बहुत सारी योजनाओं का जिक्र भी वो करती है कि कांग्रेस ने ये योजनाएं लागू नहीं की। कृपया ध्यान दें, क्या भारत सरकार ने उन सब योजनाओं को जो घोषणा पत्र में उनके थी, जो संकल्प पत्र में उनके थे, क्या पूरा किया? आज तक भी नहीं पूरा किया। उन सब लोगों के 15-15 लाख रुपए अभी इंतजार कर रहे हैं खाते मारने के लिए। उन सब लोग, बच्चे जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, 2-2 करोड़ नौकरियों के लिए दर दर भटक रहे हैं। किसान आय दोगुनी के लिए तरस रहा है, एमएसपी की गारंटी के लिए लोग तरस रहे हैं, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। क्या ये सब उनके संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में नहीं था? आज इस प्रकार के आप आरोप कांग्रेस पर लगा रही है तो कम से कम अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। वो एक फिल्मी कलाकार हैं, नई लड़की है, अभी राजनीति नहीं जानती, कुछ भी बोल देना उनके लिए हो सकता है शुभ हो, लेकिन आम जनता के लिए शुभ नहीं है। अभी उन्होंने एक बयान दिया कि मुझे नरेंद्र मोदी जी में भगवान राम का स्वरूप दिखाई देता है, भगवान राम का अंश उनमें दिखाई देता है। भगवान राम का अंश क्या नरेंद्र मोदी में दिखाई देता है? भगवान राम सर्वव्यापक है, प्रकृति के कण कण में विराजमान है, अखंड ब्रह्मांड भगवान राम है। ये पृथ्वी भगवान राम के नाम पर आधारित है। प्रकृति का एक एक कण कण, इस पृथ्वी का एक एक जीव, जल थल नभ में विचरण करने वाला, चर अचर सभी जो भी कोई है, सब में भगवान राम व्यापक है। भगवान राम रोम रोम में रमने वाला राम। राम तो एक आदि है, अनंत है। राम को अगर आप केवल नरेंद्र मोदी में ही मान ली तो इसका मतलब ये हुआ कि आप और कुछ पुरस्कार लेना चाह रही हैं, जिसकी वजह से आप नरेंद्र मोदी में भगवान राम आपको दिखाई दे रहे हैं। राम तो मुझे आप में भी दिखाई दे रहे हैं, राम तो सब में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो नरेंद्र मोदी को मानने वाले लोग वाग हैं, उनकी विचारधाराओं पर चलने वाले लोग वाग हैं, वो सब उनमें राम का अंश है। और जो नरेंद्र मोदी को नहीं मानते, उनके सिद्धांतों को नहीं मानते, वो क्या राम का अंश उनमें नहीं है? क्या उनमें रावण का अंश है? उनमें किसका अंश है? मैडम, आप कह रही कि नरेंद्र मोदी भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले थे। भगवान राम का तो एक आदर्श था जो रामायण में, रामचरितमानस, रामायण से लेकर रामचरितमानस तक, जिसे इतने सटीक शब्दों में लिखा कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। दुनिया का कोई ग्रंथ रामायण या रामचरितमानस की तुलना बराबरी नहीं कर सकता। राम का एक जो आदर्श था, उनका जो चरित्र था, उस पर क्या नरेंद्र मोदी खरे उतरते हैं? कहीं भी खरे नहीं उतर रहे। मैं उसी दिन से आपको याद दिलाना चाहता हूं जब 17 साल की उम्र में मोदी जी की शादी हुई थी। उस शादी से लगा के आज तक, उस टाइम पर पत्नी का परित्याग भी नहीं किया और साथ भी नहीं रखा। क्या राम ने साथ नहीं रखी थी? कष्ट के दिनों में भी राम ने सीता को साथ रखा, वनवास का समय जब झेला। और जब किसी एक आदमी के आरोप लगाने से राम ने ये सोचा कि प्रजा को कैसे शांत किया जाए, उन्होंने मां सीता का परित्याग किया। वो भी एक जो अक्षण था उस सारी संसार के सामने था, लेकिन आपने जिया न मरने दिया। क्या राम का सिद्धांत है? राम का आदर्श है? राम का आदर्श ये नहीं था। राम ने मात्र अपनी एक मां कैकेयी के नाम मात्र कहने से ही, एक बार कहने से ही, जिसे दशरथ भी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और रानियां भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उसी एक बात को लेकर 14 साल के लिए जंगल में चले गए थे। वनवास झेला, लेकिन राज का सुख नहीं भोगा। अनेकों बार भाई के समझाने के बावजूद भी, मंत्रियों के समझाने के बावजूद भी, अन्य माताओं के कहने के बावजूद भी, उसके बाद भी भगवान राम वापिस अयोध्या नहीं आए। और आप तो अपनी माँ को 2000 रुपए के चक्कर में राजनीति तुष्टिकरण की नीति, यानी राजनीतिकरण करने के लिए अपनी माता श्री को 2000 रुपए के लालच में लाइन में लगवा रहे हैं। क्या एक आदर्श पुत्र का यही फर्ज है? आदर्श पुत्र तो बड़ों के लिए अपना बलिदान दे सकता है, लेकिन यहाँ बलिदान नहीं। और माँ को लाइन में लगाया गया, उस लाइन में जिसमें नोटबंदी के समय पे सैकड़ों की संख्या में लोग बाग मरे, उसी लाइन में आपने 80, 85, 90 साल की एक बुढ़िया को लगा दिया। क्या ये शुभ था? राम के आदर्शों पर चलने वाला आप आए दिन झूठ ही झूठ बोल रहे हैं।
10 साल में कम से कम भी आपने हजारों बार झूठ बोला होगा लोगों के सामने। क्या राम झूठ बोलते थे? राम न्याय प्रिय थे। ये न्याय, आपका ये न्याय है। किसान अपना हक मांगने के लिए आपके पास अगर दिल्ली में जा रहे हैं तो आपका फर्ज तो ये बनता था कि आप दिल्ली से उठ कर शंभू बॉर्डर पर ही उन किसानों से मिलते, या गाजीपुर बॉर्डर पर उन किसानों को मिलते, या वो जहाँ जहाँ भी किसान बैठे थे उनके बीच में जाकर आप ऐसे बैठ जाते जैसे आपका भाई, जैसा आपका परिवार हो। कहने के लिए तो पूरा भारत आपका परिवार है, लेकिन उन किसानों को जो अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए आपके पास जा रहे हैं, मात्र आपके दर्शन मात्र के लिए जा रहे हैं कि आप कुछ उनकी बात सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे, उन्हें आप अपना परिवार नहीं मानते। उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते में आपने बैरिकेटिंग लगवाए, बड़े बड़े कांटों वाले आपने सरिये बिछवा दिए, दीवार खड़ी करवा दी, लोगों पे पानी की बौछारें करवाई गई। और एक काम तो आपने ऐसा किया जो कभी कोई नहीं करवा सकता। देश का अन्नदाता कहे जाने वाला किसान जब आपके पास जा रहा था तो आपने ड्रोन के जरिए उन पर गोलियां चलवाई। क्या ये शुभ है? अपने ही देश में अगर अपने लोग अपने लोगों के पास जाकर अपनी बात ना रखें तो ये कैसा लोकतंत्र है? जहां हम अपने ही देश में अपनी बात ना रखें तो इसे क्या अंग्रेजों का देश कहें? इसे क्या मुगलों का देश कहें? इसे क्या कहें? यहाँ की प्रजा जब अपने राजा के पास जाकर अपनी बात बिना कह सके, राजा बात ना सुने, तो इसे क्या ये राम की मर्यादा है? इसे राम की मर्यादा कहेंगे? भगवान राम के समय में तो सड़क पे पड़े हुए एक कुत्ते को एक रास्ते में चलते हुए संत ने एक डंडा मार दिया, और उसकी कोई गलती नहीं थी कुत्ते की, लेकिन वो कुत्ता रोते हुए भगवान राम के दरबार में गया। और जब राम के दरबार में गया, राम ने उस कुत्ते को सुना। सुनने के बाद में उसने न्याय भी उस कुत्ते को ही कहा कि ये न्याय भी आप ही करेंगे, इसका आप बताएं कि इसे क्या दंड दिया जाए साधु को, उस संत को। तो कुत्ते ने जो फैसला सुनाया वो सर्वविदित है, सब जानते हैं उस फैसले को। लेकिन भगवान राम ने तो एक ऐसे प्राणी का, एक ऐसे जीव का जो इंसान भी नहीं था, कुत्ते का भी इंसाफ करने की उनमें ताकत थी। यहाँ आप युवाओं को भी इंसाफ नहीं दे पा रहे, यहाँ आप व्यापारियों को इंसाफ नहीं दे पा रहे, यहाँ आप किसान को इंसाफ नहीं दे पा रहे, यहाँ बहन बेटियों को इंसाफ नहीं दे पा रहे। तो किस प्रकार से मैडम आप बार बार कह रहे कि इनमें मुझे भगवान राम दिखाई दे रहे हैं, भगवान राम का अंश इनमें दिखाई दे रहा है। भगवान राम का अगर इनमें दिखाई देता तो मेरा ख्याल कि इस देश में चुनाव ही ना होता, एक तरफा निर्विरोध कोई दूसरी पार्टी चुनाव ही ना लड़ती। क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र में जो एक बहुत लोकतंत्र की खूबसूरती होती है वो है विपक्ष, विपक्ष को ही खत्म कर दिया आज के दिन। और चुनाव के अब लाले पड़ रहे हैं, जहाँ मंडी से आप चुनाव लड़ रही हैं, कम से कम वहाँ बोलते हुए शब्दों के बाणों की बौछार करते हुए सब ये तो देखे कि इससे किसी और दूसरे लोगों बागों का मन तो कहीं हाथ नहीं हो रहा है। मैं भाजपा, आज आप भाजपा से चुनाव लड़ रही है और मोदी जी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व करने वाले उस शिखर पर बैठे हैं, लेकिन क्या वो कभी भाजपा का नाम लेते हैं? आज तक भी उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया। जब भी बोलते हैं मोदी की गारंटी, मोदी का मंत्रिमंडल, मोदी सरकार, मोदी की आवाज, मोदी के मन की बात, मोदी के अलावा कभी दूसरी तो कोई बात नहीं हुई। हम भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, हमारी भी विचारधारा वही हिंदुत्व की विचारधारा रही, आज भी, कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। ये हर एक आदमी के मन में है, राष्ट्रीयता की भावना हर एक आदमी के मन में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर ही दफन कर दिया इन लोगों ने। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति नहीं रही। आज नीति ओनली मोदी जी की है, अमित शाह की है, जो इनके आधुनिक चाणक्य हैं, उन्हीं की नीति है। उसके अलावा बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को बोलने का अधिकार नहीं है, सब साइलेंट हैं, चुप हैं। अगर कोई बोलने का साहस करता है तो ईडी कैसा यमराज उनके पीछे डाल दिया जाता है और वो सड़ते हैं जेलों में, जैसे सत्येंद्र जैन, जैसे आम आदमी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अनेकों लोग बाग जेलों में ईडी की यातनाएं झेल रहे हैं। ये लोकतंत्र की क्या विशेषता है? यही खूबी है क्या? इसी को रामराज कहते हैं। मैडम, शब्दों पर विचार करते हुए मैं आपको पुनः कहूंगा और बधाई दे रहा कि आप संभवतः चुनाव को फेस करें, लड़ें, लेकिन शब्दों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय धर्म।